नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, 8 वेतन आयोग से पहले वेतन में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में लिपिक के वेतन विसंगति 2800। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है साथियों। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा, वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेंगे, इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी, इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। वह यह भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारी वेतन विसंगति दूर कराने की कोशिश में हैं। यह 8वां वर्ष पहले लागू 7वें वेतनमान की विसंगति दूर बरकरार है। अदालत तक पहुंचे मामले। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 व 6 वेतनमान पर ही अटके हैं। 7वें वेतनमान पाने को संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी निगम मंडल, प्राधिकरण आदि में हैं। इसमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तशिल्प विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामीण बोर्ड इत्यादि आदि शामिल हैं। तिलहन संघ परिवहन निगम के कर्मचारी को तो 5वां वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी पदस्थ हैं। कुछ मामले अदालत तक भी पहुँच गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में इतने अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। तो साथियों, आप विस्तार से देख सकते हैं। 6वां वेतनमान केंद्र ने 1 जनवरी 2006 से लाभ दिया जाएगा। एमपी में 2008 से लागू हुआ, हालांकि लाभ 2006 से ही दिया गया है। 7वां वेतनमान केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया और मध्य प्रदेश में जुलाई 2017 से लागू हुआ। कर्मचारी को 18 माह की का भुगतान किया गया। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा खर्च। एमपी में वर्तमान में रुपये 88,581 करोड़ के लगभग वेतन भत्तों पर खर्च होता आया है। राज्य के बजट 16.65% है। 8वां वेतन लागू होने पर खर्च 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन को लेकर राज्य कर्मचारी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 8वां वेतन चुनावी साल 2028 में लागू होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 7वें वेतनमान आयोग की अवधि इसी से राज्य के कर्मचारी को उम्मीद जाग उठी है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। पहले 7वें वेतनमान की विसंगति दूर की जाएगी। संविदा कर्मचारी को 7वें वेतन का लाभ तो दिया गया, लेकिन भारी विसंगति है। वरिष्ठता में भेदभाव किया गया। वर्षों पूर्ण सेवा में आए और मौजूद कर्मचारी को एक समान वेतन मिल रहा है। समयमान वेतनमान, पदोन्नति, क्रमोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रहा है। रमेश राठौर, अध्यक्ष संविदा कर्मचारी महासंघ। राज्य के कर्मचारियों का बुरा हाल है। 7वें वेतनमान की विसंगति 7 साल की दूर नहीं हो पाई है। यह भारी विडंबना है। 8वां वेतन लागू होने से पहले वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इससे अलावा कर्मियों की अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार विचार जल्द से जल्द करेगी। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा, वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेंगे, इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी, इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। वह यह भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारी वेतन विसंगति दूर कराने की कोशिश में हैं। यह 8वां वर्ष पहले लागू 7वें वेतनमान की विसंगति दूर बरकरार है। अदालत तक पहुंचे मामले। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 व 6 वेतनमान पर ही अटके हैं। 7वें वेतनमान पाने को संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी निगम मंडल, प्राधिकरण आदि में हैं। इसमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तशिल्प विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामीण बोर्ड इत्यादि आदि शामिल हैं। तिलहन संघ परिवहन निगम के कर्मचारी को तो 5वां वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी पदस्थ हैं। कुछ मामले अदालत तक भी पहुँच गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में इतने अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। तो साथियों, आप विस्तार से देख सकते हैं। 6वां वेतनमान केंद्र ने 1 जनवरी
2006 से लाभ दिया जाएगा। एमपी में 2008 से लागू हुआ, हालांकि लाभ 2006 से ही दिया गया है। सहायता वेतनमान केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया और मध्य प्रदेश में जुलाई 2017 से लागू हुआ। कर्मचारी को 18 माह की का भुगतान किया गया। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा खर्च। एमपी में वर्तमान में रुपये 88,581 करोड़ के लगभग वेतन भत्तों पर खर्च होता आया है। राज्य के बजट 16.65% है। 8वां वेतन लागू होने पर खर्च 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन को लेकर राज्य कर्मचारी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 8वां वेतन चुनावी साल 2028 में लागू होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 7वें वेतनमान आयोग की अवधि इसी से राज्य के कर्मचारी को उम्मीद जाग उठी है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। पहले 7वें वेतनमान की विसंगति दूर की जाएगी। संविदा कर्मचारी को 7वें वेतन का लाभ तो दिया गया, लेकिन भारी विसंगति है। वरिष्ठता में भेदभाव किया गया। वर्षों पूर्ण सेवा में आए और मौजूद कर्मचारी को एक समान वेतन मिल रहा है। समयमान वेतनमान पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रहा है। रमेश राठौर, अध्यक्ष संविदा कर्मचारी महासंघ। राज्य के कर्मचारियों का बुरा हाल है। 7वें वेतनमान की विसंगति 7 साल की दूर नहीं हो पाई है, यह भारी विडंबना है। 8वां वेतन लागू होने से पहले वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इससे अलावा कर्मियों की अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार विचार जल्द से जल्द करेगी।